हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 0.64 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर occupies 0.224 लीटर एट 2 atm एंड 273 डिग्री सेल्सियस। आइडेंटिफाई द कंपाउंड। पहली बात तो आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड को। ऑल्सो फाइंड आउट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। जो कंपाउंड आएगा उसका मास भी फाइंड करना है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट वो है टीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यानी आइडियल गैस इक्वेशन का। और ये क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब देखते हैं इसको यूज करके हम लोग आंसर कैसे लाते हैं। पहली बात तो ये क्या है कि क्या क्या दिया गया है। वेट दे दिया गया है, यानी कि डब्लू दे दिया गया कितना, यानी कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर 0.64 ग्राम। और क्या दिया गया है? वॉल जीरो वॉल्यूम दे दिया गया है 0.224 लीटर, ये भी दे दिया गया। और तीसरा क्या दिया गया है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना दिया है? 273 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 को 273 के साथ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी 546 केल्विन। ये आ गया 546 केल्विन। अब आते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है। ये आइडियल गैस के लिए है। अब इसे फॉर्मूला में यूज करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी से पीवी इक्वल टू एनआरटी में ये पुट कर देंगे W बाय एम आर टी। तो ये एनआरटी हो गया। अब यहाँ से मोलर मास का फॉर्मूला निकल जाएगा, जो कि निकालना है डब्ल्यू आर टी बाय पी वी। डब्ल्यू आर टी बाय पी वी, ये आ गया फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर मास। तो अब मोलर मास निकालने के लिए इससे कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या होता है? एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू जो कि दिया गया है 0.64 ग्राम। और एक बात यहाँ पे आर क्या यूज करना है? 0.0831 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, ये होता है यूनिट। इसे यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.64 इंटू 0.0831 इंटू, और ये टेम्परेचर कितना दिया गया है? 546, यानी 546 केल्विन डिवाइडेड बाय, डिवीजन में आ जाएगा पीवी, यानी पी प्रेशर कितना है? 2 atm, यानी प्रेशर दिया गया था 2 atm। क्योंकि 1 atm इक्वल्स टू होता है 1.013। 1 atm मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.013 बार्स। तो यहाँ पे क्या है? 2 atm। तो 2 atm के लिए क्या हो जाएगा कि प्रेशर 2 इंटू 1.013 बार्स। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी 620 पॉइंट, मीन्स 2.026 बार्स। ये आ जाएगा, यानी कि 2 atm से स्लाइटली ग्रेटर होगा। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू आर टी हो गया ऊपर में, और डिवाइडेड बाय पी वी। तो पी हो गया 2.026 बार, एंड V इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया गया है? 0.224 लीटर। अब इसे सॉल्व, ये आ जाएगा 29.03846 03846 डिवाइडेड बाय 0.013
453,824। जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा आंसर, वो देख लेते हैं। जो कि नियर अबाउट होगा 63.99, और ये आ गया मोलर मास। ये किसमें होगा, ग्राम पर मोल। यानी कि ये क्या आ रहा है, लगभग 64 यानी 64 ग्राम पर मोल। तो 64 ग्राम पर मोल इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर SO2 को देखा जाए यानी सल्फर डाइऑक्साइड को, तो ये सल्फर क्या हो रहा है, सल्फर का मोलर मास 32 पॉइंट समथिंग यानी कि अप्रोक्स 32 ले लेते हैं, और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। तो ये क्या आ रहा है, नियर अबाउट, ये तो नियर अबाउट लिया था मैंने, तो ये क्या हो गया 64 ग्राम पर मोल। तो ये किसके करीब आ रहा है, ये आ रहा है SO2 के करीब, यानी कि मोलर मास ऑफ SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया मोलर मास, दैट इज कंपाउंड इज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गया गैस जो मॉलिक्यूल हमें फाइंड करना था। अब कंपाउंड तो फाइंड हो गया, अब क्या कर रहा है दूसरा पार्ट, आल्सो फाइंड आउट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, यानी कि इस गैस का एक मॉलिक्यूल का मास बताना है। हमारा मॉलिक्यूल जो आया था वो है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल में जितने मास होते हैं वो होते हैं मोलर मास के बराबर। तो मोलर मास के बराबर तो ये हो गया। तो ये मोलर मास कितना है इसका, 64 ग्राम। तो 64 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल 64 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में 64 ग्राम है। तो 1 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, वो होगा 64 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये यूनिटरी मेथड से आया है। तो यूनिटरी मेथड से इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा नियर अबाउट 10.62 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आल्सो फाइंड आउट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस आ गया, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल of gas, that is what, SO2 is 10.62 into 10⁻⁻23 gram. I hope this is clear to you. Thank you.